2000 का नोट कागजों से पूछता है कि बताओ तुम कितने का नोट बनना चाहते हो। तो कोई कागज 10 का नोट तो कोई 50 का नोट बनने का बोलता है। तो तभी एक कागज बोलता है मैं तो 500 का नोट बनूंगा। तो बाकी के कागज उसके ऊपर हंसते हैं। तो बूढ़ा नोट सबको मना करता है कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें बताएगी कि तुम कौन सा नोट बनोगे। फिर उस कागज को बहुत गुस्सा आता है और वो मेहनत करने लगता है और बाकी के कागज मोबाइल ही चलाते रहते हैं, लेकिन वो कागज बहुत मेहनत करता है और बाकी के कागज मस्ती करते हैं। फिर 1 साल बाद नोट बनाने वाले लोग आ जाते हैं और सबसे पहले उनका पानी से टेस्ट लेते हैं। तो कुछ कागज तो पानी से पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो मेहनत ही नहीं की होती, पर वो 2 कागज हिम्मत से डटे रहते हैं। फिर उनका आग का टेस्ट होता है जिसमें एक कागज तो डर जाता है, पर वो कागज अपनी हिम्मत नहीं हारता है और खड़ा रहता है। तो बैंक वाले उसे पास कर देते हैं और उसमें 500 के नोट का रंग डालते हैं और वो कागज आखिरकार 500 का नोट बन जाता है और बाकी के कागज छोटे नोट बन उसे सलाम करते हैं और वो 500 का नोट बूढ़े नोट से आशीर्वाद लेता है और अपने आप पर गर्व महसूस करता है। एक फुल्की वाला अपनी स्कीम चलाता है जिसमें वो बोलता है कि एक गंदी फुल्की खाओ और 5000 रुपए ले जाओ। तो ये बात सुन के एक लड़का फुल्की वाले के पास जाता है और बोलता है खिला भाई, कितनी गंदी फुल्की खिला सकता है तू। तो फुल्की वाला स्कीम का लाभ उठाने के बदले उससे 50 रुपए ले लेता है। फिर वो गंदी फुल्की बनाता है और बाल काटने वाली मशीन उठा लेता है और एक आदमी के पेट के बाल काट कर फुल्की में डालने लगता है। तो उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो फुल्की वाला वो गंदे बाल वाली फुल्की उस लड़के को खिला देता है और वो लड़का बाल वाली गंदी फुल्की खा भी जाता है और फुल्की वाले से बोलता है ला 5000 रुपए। तो वो आदमी तो भाग जाता है और फुल्की वाला उसे पैसे दे देता है और अचानक उस लड़के के गले में वो बाल अड़ने लगते हैं और वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। एक बोतल भीनने वाला लड़का बोतल बेचकर पैसे इकट्ठे कर लेता है। फिर वो एक चाय की दुकान को देखता है और सोचता है कि अब वक्त आ गया है पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। फिर वो अपने घर जाता है और अपने छोटे भाइयों से बोलता है जा रहा हूँ अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करने, अब नहीं रहूंगा तुम भिखारियों के साथ। फिर वो अपने पैसों से गैस खरीद लेता है और चाय बनाता है, पर उसकी चाय लोगों को पसंद ही नहीं आती है और वो गुस्से में पूरी चाय ही फेंक देता है। फिर वो एक दारू का ठेका देखता है और कुछ बचे खुचे पैसे से दारू का ठेका खोल लेता है। फिर सोचता है कि मेन तो पूरा बर्बाद ही हो गया इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। फिर वो एक बोतल भिनने वाले लड़के को देखता है कि पहले ही सही था, कम से कम कुछ पैसे तो कमा लेता था, और गुस्से में अपनी दारू ही फेंक देता है और अपने घर पर वापस आ जाता है। उसके भाई उसे देखते हैं। फिर वो अपने भाइयों से बोलता है याद आ गई थी तुम्हारी, इसलिए खड़ा खड़ा बिजनेस छोड़ के आया। एक मालिश करवाने वाले के पास एक लड़का आता है और उससे बोलता है मालिश कर दो मेरी। तो तभी 2 बच्चे उसकी शर्ट उतारने लगते हैं। तो वो उन दोनों को धक्का दे देता है कि हाथ मत लगाना शर्ट को। तभी उन बच्चों का बड़ा भाई उन दोनों को इशारा करता है। तो वो दोनों बच्चे बहुत तेज डर जाते हैं। फिर वो मालिश वाला तेल की शीशी उठा लेता है। इतने में उसका फोन आ जाता है और वो तेल की शीशी को अपने भाई को देकर चला जाता है। फिर वो छोटा भाई तेल की शीशी को रखता है तो वो शीशी ही गिर जाती है और वो दोनों भाई घबरा जाते हैं। फिर वो जल्दी से उस शीशी उठाता है, पर उस शीशी में तेल ही खत्म हो जाता है और वो लड़का अपने बड़े भाई को देखकर बहुत तेज डर जाता है। और तभी वो अपने बाजू में एक पकौड़े की दुकान को देखता है कि वहाँ तेल रखा है और वो जल्दी से उस गर्म तेल को अपनी शीशी में भरने के लिए ले जाता है। फिर छोटा भाई उस शीशी को उस आदमी की पीठ पर रख देता है और वो भाई उस शीशी में गर्म तेल भरता है। इतने में उसके हाथ से वो कढ़ाई ही सटक जाती है और पूरा गरम तेल उस आदमी पर कूट जाता है और वो आदमी पूरा तला जाता है। एक चाउमीन वाले के पास एक लड़का आता है और बोलता है 100 की चाउमीन करना भाई। तो वो चाउमीन वाला बड़े जोश में आ जाता है। फिर चाउमीन बनाने की तैयारी करता है और बड़ी खतरनाक तरीके से चाउमीन बनाता है और जोश जोश में पूरी चाउमीन चमचे में ले लेता है और चमचे से स्टाइल मारता है तो वो चमचा ही टूट जाता है और पूरी चाउमीन नीचे गिर जाती है। फिर वो चाउमीन वाला उन लड़कों के पास जाता है और बोलता है लाओ भैया कपड़े दो। कपड़े क्यों? क्यों क्या, दर्जी की दुकान में बैठा हूँ तो कपड़े सिलूंगा ना, चाउमीन थोड़ी बना के दूंगा तेरे को। पर